तो यहाँ पे देखो एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या दे दूँ इसको? बट लास्ट टाइम एक टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया था ना प्रोजेक्ट इसमें। ये तो नहीं है। यही था ना शायद। यही था ना। गेसिंग रेसिंग सब अपना ही। ये नहीं है। चलेगा, इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये पैकेज में जाके न्यू, और यहाँ पे क्या बना देता हूँ, क्लास फाइल। तो सबको एक प्रोजेक्ट बनाना आता है ना अभी यहाँ पे एक लिस्ट में। तो यहाँ पे क्लास फाइल बना देता हूँ, इसका नाम दिया मैंने माइस्क्यूएल के फंक्शन के अंदर पहले कौन सा फंक्शनलिटी आता है आपका, इंसर्ट ना। तो इसका देता हूँ मैं क्लास का नाम सेव डेटा। मेन फंक्शन सेलेक्ट किया और फिनिश। डेटाबेस आई थिंक हम लोगों ने बनाया था इसमें एग्जाम में। बनाया था ना। ये बनाया था कि नहीं? अरे होली बन बनाया था ना फिर। क्या यार, होली को भूल गए, इसके लिए याद नहीं आ रहा हूँ। लैपटॉप को होली है। यही था ना, ये देखो, हाँ। जाओ होली। हाँ, इधर मेरे सेट कर लो उसको नीचे। नहीं, मेरे इधर कर लो नीचे। ये देखो रे, ये बनाया था हम लोगों ने। लैपटॉप नेम, लैपटॉप ब्रांड एंड लैपटॉप प्राइस। लैपटॉप को हटा देता हूँ मैं, इसके जगह पे क्या लेता हूँ, एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे। अभी प्राइस में क्या सिर्फ डिस्काउंट लगाएंगे। देखो इसमें कुछ अपडेट करना रहेगा तो मैंने क्या बोला था, ये डेटाबेस के ऊपर आप क्लिक कर लो। अगर आपको टेबल को नहीं चाहिए तो डायरेक्टली ड्रॉप कर लो, चला जाएगा इधर से। गया ना ये। अभी हमें क्या करना है, बनाना है फिर से टेबल। तो ये डेटाबेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखो टेबल का ऑप्शन आ गया। तो किसके लिए चाहिए मुझे, एम्प्लॉय। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। देखो कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, सो क्या क्या चाहिए एम्प्लॉय में, एक तो एम्प्लॉयज़ का आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन ईमेल आईडी, बेसिक सैलरी। ठीक है, 20 सैलरी लिखता हूँ, मतलब बेसिक सैलरी। और पीएफ अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेते कितना पीएफ डिडक्शंस होता है वो, बराबर ना। तो और ऐड करेंगे तो नीचे देखो इधर ऐड करने का ऑप्शन है ऊपर, कितने चाहिए, और 2 देता हूँ। गो, हो गया ऐड। नीचे देखो बेसिक के बाद क्या आएगा, पीएफ। पीएफ के बाद नेट सैलरी। और क्या है, बस हो गया इतना। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, वारक्यार। ये भी जाएगा वारक्यार ना। बेसिक सैलरी इसको फ्लोट में डाल लेता हूँ, कैलकुलेशन चाहिए हमें। पीएफ फ्लोट, नेट सैलरी फ्लोट, बराबर। वैल्यू अगर मैंने क्या बोला था, इंटीजर रहेगा तो इंटीजर का साइज 10 या 12 तक रखो इसका। वारक्यार रहेगा तो 100 तक दे दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी 100 किया, इसको 50 कर लेता हूँ, फ्लोट है ना।
ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जो आईडी वाला कॉलम है आपका, उसके कॉलम में जाओगे तो इधर देखो ये ऑटो इंक्रीमेंट मिलेगा। ये करने के लिए भूलना नहीं, नहीं तो प्राइमरी के आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो करके फ़ायदा नहीं है कुछ भी। ये एक्टिवेट किया और ये सेव कर लो, बन गया ना। स्ट्रक्चर का ऑप्शन मैंने बोला था, यहाँ से अगर आपको कुछ एडिट करना है, चेंजेस करना है, कर सकते हो, और एल्स ब्राउज में आके डायरेक्टली आप डेटा देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया ये। अब या तो अब इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है ना, टेबल तो रेडी है, बट डेटा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड करना पड़ेगा ना। किधर गया किधर गया ये, तो देखो इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा, बट अगेन कोड के लिए आपको मैंने क्या बोला, स्टेप्स चाहिए। कौन से स्टेप थे हमारे, बताओ जरा। हाँ, पहले क्या था, ड्राइवर क्लास को लोड करना पड़ेगा आपको, तो कैसे लोड करते थे, बट इसके लिए सबके लिए लगने वाला पैकेज कौन सा है, एक ही पैकेज बोला था ना मैंने। कौन सा पैकेज लगेगा हमें, import java डॉट एसक्यूएल ना, बस। और बाकी का अपना काम स्टार्ट कर लिया आपने। क्या आएगा, पहले तो क्लास था, क्लास का सी कैपिटल डॉट फॉर नेम ना, देखो आ गया ये। और इसके अंदर ड्राइवर क्लास का नाम क्या बोला था मैंने, कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर का डी कैपिटल। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, देखो इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ तो देखो ये दे रहा है मुझे एक्सेप्शन। ये कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम के रन टाइम, कंपाइल टाइम ना। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने क्या बोला था, या तो ट्राई कैच ब्लॉक, या तो दूसरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे थ्रो कर सकते हो ना। इधर क्या आता है, थ्रोज एक्सेप्शन, चला जाएगा, ये गया ना। देखो इसके लिए एक्सेप्शन वाला पार्ट करवाया मैंने लास्ट टाइम, ये लगेगा आपको यहाँ पे। हो गया इसका काम। देन इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या था, कनेक्शन। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट सेम देखो, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट, ये देखो आ गया, सब हिंट दे रहा है। इसमें 3 पैरामीटर पास करने के लिए बोला था मैंने, एक होस्ट रहेगा, एक यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसका होस्ट देखो क्या आता है, JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट। ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है होस्ट नेम, एक बार इसका होस्ट नेम देखो, रॉन्ग नहीं डालने इसको, ये प्रॉब्लम देगा आपको, नहीं तो आगे इधर उधर हो जाएगा। डेटाबेस का नाम वहाँ पे आएगा आपको होस्टिंग के लिए। JDBC कनेक्शन ऑब्जेक्ट, होस्ट नेम देखो इसका क्या है, ये ओरेकल ओरेकल है। हाँ, ये दिख रहा है, सही था, मतलब हम लोग जा रहा था। ये डाल लिया यहाँ पे, JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश, होस्ट नेम में क्या है, कौन सा सर्वर हम लोग यूज़ करें, लोकल होस्ट ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लोकल होस्ट। और इसके बाद आपका डेटाबेस का नाम, हाँ, बट लोकल होस्ट के बाद अगेन कोलन, और पोर्ट नंबर डालना है आपको। यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है हमारा, 0633 कहाँ पे चला गया, यही है ना, 3306। ये पोर्ट नंबर, एंड देन इसके बाद स्लैश करके डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या अपना यहाँ पे जावा होली ठीक है, याद रहेगा ना, वो कभी भूलेंगे नहीं हम लोग। आज होली है ना, इसके लिए उसका नाम भी वही रखा हम लोगों ने, बराबर है यूजर नेम, अगर आप जैम के कनेक्शन थ्रू करोगे तो उसके लिए यूजर नेम क्या आता है, रूट फिक्स है। पासवर्ड कुछ नहीं डालना, एम्प्टी रहेगा ये। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चेंजेस करना पड़ेगा, अगर आपका डेटाबेस का नाम अलग रहेगा तो आपको सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है, अदरवाइज सब कुछ लाइक सेम ही रहेगा वो। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? क्वेरी पास करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट बोला था मैंने? या तो प्रीपेड स्टेटमेंट या तो स्टेटमेंट ना, दोनों में से कोई भी पास कर सकते हो। तो कौन सा मैंने बोला था? प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल स्पेस करो, यहाँ पे देखो मिल जाएगा ये। स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, पता है ना, यहाँ पे शॉर्टकट्स मैंने बताया था। कुछ भी अगर कीवर्ड्स आपको याद नहीं आ रहा है, देखो अपर केस लोअर केस में इधर भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो अपर केस लोअर केस, इधर प्रॉब्लम होगा। चलो याद नहीं आ रहा है, सिर्फ इधर ड्राइव लिखो। ड्राइवर तो पता है, ड्राइवर। कंट्रोल स्पेस मार दो तो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ गया ना ड्राइवर मैनेजर। डॉट गेट कनेक्शन भी आ गया, समझा? अब यहाँ पे क्या चाहिए? प्रीपेड स्टेटमेंट चाहिए, तो प्री तो लिखो सिर्फ, कंट्रोल स्पेस मार दो, आ गया ना प्रीपेड स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू क्या था? कनेक्शन के थ्रू जाना है ना, तो कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और इसके अंदर एसक्यूएल का क्वेरी चाहिए, बट है कुछ बनाया हुआ, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके क्या करता हूँ मैं, स्ट्रिंग में एक, ऐसे भी चलेगा तो डायरेक्टली आप इधर भी लिख सकते हो, कोई भी चलेगा, क्या बेटर रहेगा, इधर भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो क्वेरी के लिए। इधर बनाओ कि इधर स्ट्रिंग में अलग से बनाओ? तो इधर से मुझे क्यों डालना पड़ेगा ना क्वेरी का, इधर क्वेरी आएगा। डेटा सेव करने के लिए कौन सा क्वेरी आएगा? अरे एसक्यूएल का क्वेरी पूछ रहा हूँ मैं। कॉन्वीन कहाँ से आ गए? क्या बात है। किसका इंसल्ट करना है? हाँ। इंसर्ट इंटू, अरे इंसर्ट का याद है ना, डेटा सेव करने के लिए। क्या सिलेक्ट का क्वेरी दोगे डेटा सेव करने के लिए? सिलेक्ट क्वेरी किसके लिए होता है? डेटा फेचिंग के लिए ना। तो अभी डेटा फेच नहीं करने, पहले डेटा सेव तो होने, तो कुछ भी डेटा नहीं है हमारे पास। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या दिया इधर हम लोगों ने? ईएमपी है ना। इसमें कॉलम्स, ये क्वेरी भी आई थिंक मैंने लिख के दिए थे, उसको देखा ही नहीं तो कैसे समझेगा वो। क्या क्या कॉलम डालना पड़ेगा इसमें वैल्यूज में? एम्प्लॉय आईडी क्यों चाहिए? आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नेम चाहिए, ईमेल, नेम, ईमेल, बेसिक सैलरी। पीएफ हम लोग खुद सेट करके रख लेते हैं ना इसको, तो वो पीएफ भी एंटर करने बैठेगा, एम्प्लॉय को दूसरा काम धंधा नहीं है। बस हो गया ना इसके लिए। इसके अकॉर्डिंग इसका भी डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कॉलम डाल रखता हूँ मैं इसमें। और कौन सा था? इसमें जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज कहाँ से करेंगे हम लोग? मुझे लगा कोई गाली दे रहा है क्या? हाँ? ऋतिक जाग गया, ऋतिक। तो अरे जावा सीख रहे, समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है, लिखा क्वेरी। इसमें क्या चाहिए आगे? वैल्यूज, कितने वैल्यू चाहिए? नेम, ईमेल, बट हमारे पास कुछ वैल्यू है, डेटा कुछ लिया ही नहीं, तो कहाँ से डालेंगे? यूजर इनपुट करेंगे। कौन सा स्कैनर आता है ना सबको, स्कैनर के लिए क्या पैकेज है? जावा डॉट स्कैनर। स्टार डालो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर ये भी पैकेज याद नहीं आया तो कंट्रोल स्पेस मार दो, सब दे देगा ये देखो। आ गया देखो। किसका नाम चाहिए? ऑब्जेक्ट स्कैनर का न्यू, एससी लिखो, कंट्रोल स्पेस मार दो, ये आ जाए दे देगा ये कंट्रोल स्पेस, सिस्टम डॉट इन, सब कुछ है इसके पास, कुछ भूल जाओगे कंट्रोल स्पेस मार देगा। ठीक है, आ गया। और क्या क्या डेटा चाहिए हमें इसमें? ये क्या क्या वेरिएबल लेने पड़ेंगे स्ट्रिंग में? नेम आएगा आपका, दूसरा वेरिएबल ले लूँ, ए बी सी डी लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कॉलम क्या और वेरिएबल क्या है वो। ठीक है, दूसरा वेरिएबल लेता हूँ मैं। ए किसके लिए हो जाएगा? आपका नेम के लिए, ये ईमेल के लिए, और किसके लिए बाकी है? बेसिक सैलरी, पीएफ एंड नेट सैलरी ना, वो किस में जाएगा? डबल में डाल दूँ?
बराबर। CD, ठीक है। तो यूजर इनपुट लेने के लिए सेम एंटर नेम ना, क्या स्कैन करेंगे, ए इज इक्वल्स टू एस टी डॉट, सेम इसको कॉपी कर लो, कितने चाहिए, बस हो गया ना, 3 ही लगेंगे, बाकी का कैलकुलेशन जाएगा। एंटर नेम, नेम के बाद ईमेल, ईमेल के लिए कौन सा वेरिएबल है आपका, यहाँ पे सी के लिए क्या आपका बेसिक सैलरी ना, बराबर, और यहाँ पे नेक्स्ट डबल। तो अभी डी और ई का वैल्यू चाहिए ना, हमें पीएफ कैलकुलेट करना है, तो पीएफ का क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, बेसिक सैलरी के ऊपर कितना पीएफ लगा देते इसको अभी, 60% दे दूं? 60% दे देते उसको, वो भी क्या याद रखेगा, ज़्यादा दे देते हैं। सैलरी कुछ मिलना ही नहीं चाहिए उसका हाथ में, ठीक है। सी के आपका सैलरी है ना। सी मल्टीप्लाई बाय कितना देंगे, 60% है तो कितना, 0.6, बराबर, इतना ही रहेगा। 0.6 ही ना, 6, हाँ, बराबर। तो इसे पीएफ का अमाउंट मिल जाएगा हमें, इतना ही रहेगा ना, और कुछ फॉर्मूला डालना पड़ेगा इसमें। ये डी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ये पीएफ मिल गया ना आपको, उसके बाद क्या चाहिए हमें, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, बेसिक सैलरी कौन सा वेरिएबल, सी है ना, सी माइनस डी, पीएफ डिडक्ट होगा ना आपका, हो गया। और कुछ कैलकुलेशन बाकी है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का फॉर्मेट देखो, यहाँ पे जावा ने कोई फॉर्मेट दिया आपको, एक क्वेश्चन मार्क करके सिंटैक्स आता है ये ऐसे, बट आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन मार्क है क्या एग्जैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो इसे इसको इजी करने के लिए देखो, मैंने इसको डॉट नेट का सिंटैक्स डाल दिया है, एसपी डॉट नेट का सिंटैक्स जो एडीओ डॉट नेट में यूज़ करते हैं हम लोग, ये वाला। पाइथन में भी आपने यूज़ किया रहेगा ये, क्या पता पाइथन में कौन सा यूज़ किया है। सिंगल कोड पहले कितनी चाहिए वैल्यूज़ आपको, 3 कि 5, अरे कॉलम देखो कितने, 3 कैसे डालोगे। 1 2 3 4 5 ना, बराबर। तो पहले सिंगल कोड देना है, सिंगल कोड के अंदर डबल कोट्स, ओपन क्लोज, यही सिंटैक्स है जाने का, ऐसे मैं जो केस कर रहा हूँ ऐसे, एक एक मत लिखने जाओ, और डबल कोट्स के अंदर डबल प्लस, और डबल प्लस के अंदर डबल माइनस। अभी वेरिएबल डाल दो, इसके लिए कौन सा आपका नेम के लिए कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे, अरे पूरा एबीसीडी खेल लिया यहाँ पे, हो गया एबीसीडी कंप्लीट, हुआ ना, क्वेरी मिल गया। तो क्वेरी के बाद उसको एग्जीक्यूट के लिए क्या था, नेक्स्ट स्टेप देखो, कौन से स्पेस के लिए, ये स्पेस ने इसका सिंटैक्स ये है, ये डॉट नेट का सिंटैक्स है एक्चुअली, जावा का है नहीं, जावा ने क्वेश्चन मार्क किया है, बाद में आपको उसको अलग से जाके यहाँ पे और भी 5 से 6 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल में वेरिएबल पास करना सिर्फ पीएचपी अलाउ करता है आपको, सिर्फ पीएचपी अलाउ करेगा वैसे, बाकी इधर आप ऐसे नहीं पास कर सकते, ये यूजर डिफाइंड वैल्यूज है ना, तो डायरेक्ट थोड़ी आप सेट कर रहे हो। क्वेरी हो गया पास, इंसर्ट वाला, उसके बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट के लिए क्या था नेक्स्ट स्टेप,
उसमें भी 2 स्टेटमेंट मैंने दिए थे, एक एग्जीक्यूट क्वेरी था और एक एग्जीक्यूट अपडेट था। तो हमें कौन सा लगेगा? हाँ, अपडेट ना। अपडेट किसके लिए मैंने बोला था? इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए ना। तो अभी इंसर्ट का स्टेटमेंट है तो क्या लगेगा आपको? एग्जीक्यूट अपडेट ना। तो इंटीजर में एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे, और किसको एग्जीक्यूट करना है? ये स्टेटमेंट को, ये देखो psmt को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे लिखा psmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और चेक करने के लिए इफ एल्स दे दूँ। ठीक है, इधर क्या डालेंगे? जो रो के अंदर वैल्यू आ रहे हैं वो ग्रेटर देन क्या रहेगा? अगर 0 मतलब जाएगा ना, इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड। इधर मैसेज क्या देगा ये? एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। हो गया। एल्स में क्या जाएगा ये? समथिंग वेंट। ये क्या आ गया? ठीक है। और कुछ बाकी है इसमें? इतना ही था ना स्टेप? और कोई मैसेजेस बाकी है? ठीक है, कौन से रिंगटोन रखते हो? अभी इसके बाद क्या करने का? करेंगे, रन करेंगे इसको, काम करेंगे। वो ऑप्शनल बोला था ना मैंने, नहीं करना है मुझे क्लोज। क्यों स्टेप बढ़ाऊँ मैं? ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा। देखो मैं अभी इसको रन करता हूँ, अभी देखो और एक एरर मिलने वाला है हमें, बस काम अभी इसका खत्म हुआ नहीं है। रन करना आता है ना सबको? देखो नेम भी पूछ रहा है, ये तो दे दूंगा मैं। देखो ध्यान दो सब लोग, किसका डाल दूँ? चलो ऋतिक भी क्या याद रखेगा। ऋतिक को प्रोफेशनल ईमेल आईडी दे दिया। कितना है साले ऋतिक? ठीक है, अभी इंटर्न के लिए इतना बस हो जाएगा। हमें बोला था ना एरर आएगा, मुझे पता प्रोग्राम के पहले हो। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये नहीं मिल रहा है उसको, ये हमारे पास है ड्राइवर। इसको कैसे पता है कहाँ से आ रहा है? वो ये आपको इंस्टॉल कर गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा ड्राइवर। तो गूगल पे जाके ये बार बार कोई डाउनलोड मत करो, मैं डाउनलोड करके आपको देता हूँ। इधर क्या लिखोगे? माई कनेक्टर डाउनलोड। नहीं, कनेक्टर मैंने नहीं रखा, उसको लिंक करके रखना पड़ेगा। जाओ गूगल पे कर लो इसको डाउनलोड। माई कनेक्टर डाउनलोड लिखो। मिला? मिला कि नहीं? प्रदीप मिला कि नहीं? ये मिला? इसका भी स्पेलिंग कॉपी करके ग्रुप में डाल दो। हाँ, क्या चाहिए? या हॉटस्पॉट दे दो रे? क्या? क्या हुआ ऋतिक? क्या है यार, ये नाम खराब कर दिया लगता है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये मिलने के बाद क्या करना है, इधर फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर लो। तो यहाँ पे देखो एक कनेक्टर J8.0.32 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाला आ रहा है ना। क्लिक कर लो और यहाँ पे इसको कर लो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर लो। तो यहाँ पे देखो दो फाइल्स मिलेगी आपको, एक टार फाइल है और एक जिप फाइल है। तो मुझे कौन सा चाहिए? जिप वाला चाहिए, जिप वाला डाउनलोड कर लो। ये आएगा तो इसके लिए लॉगिन मत कर लो, नीचे लिखा है देखो, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। हुआ कनेक्टर डाउनलोड? हुआ कि नहीं? हो रहा है? ये मिला कि नहीं? मिला ना?
ये गूगल पे भी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ शेनाज? नेट किसने निकाले इधर से? ऋतिक हॉटस्पॉट दो। नेट है कि नहीं ऋतिक मोबाइल में? कितना जीबी है? थोड़ा रेस्ट लो तब तक। ठीक है, किधर किधर नेट नहीं है? दोनों भी जगह पे नहीं है? दोनों भी नहीं है? तो पेन ड्राइव में डाल के दे देंगे हम लोग ये फाइल पे। ठीक है। पेन ड्राइव है किसके पास? पेन है कि नहीं पेन? ये देखो आगे कैसे करना है, देखो कनेक्शन देख लो पहले। ये डाउनलोड तो किया, वो डाउनलोड के बाद करना क्या वो तो देखो। एक्सट्रैक्ट करना आता है सबको? हाँ है ना, ठीक है। तो बाकी किसी जिसका लैपटॉप है वो लोग डाउनलोड ये दे दो उसके अंदर, पेन ड्राइव के अंदर। एक्सट्रैक्ट करना आता है सबको? क्या हुआ ऋतिक? कैसे करते एक्सट्रैक्ट बताओ। एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो। ये तो बहुत फास्ट है। क्या चल रहा है ये? ये हुआ देखो, एक्सट्रैक्ट ऐसे आएगा। इसके अंदर एक जार फाइल मिलेगा आपको, देखो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल मिला। ये वाला फाइल हमें अटैच करना है इसके साथ। देखो कैसे करना है पहले देखो। ये दिख रहा है, ये जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है? लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक कर लो, और इसमें कहाँ पे जाओगे? बिल्ड पाथ। ठीक है, आप लोग जिसमें जिसमें हुआ है वो लोग कर लो साथ में। हाँ। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और इसमें बिल्ड पाथ करके मिलेगा। बिल्ड पाथ दिखा सबको? हाँ। अरे तो क्या दूसरे प्रोजेक्ट में डालोगे क्या है ऋतिक? ऋतिक तो नाम खराब करके रहेगा लगता है। वो सेव डेटा वाले फाइल में नहीं करना है हाँ? अरे प्रोजेक्ट का नाम जो है इधर ये, अभी जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जावा टेस्ट प्रोजेक्ट है ना, ये फाइल के ऊपर राइट क्लिक मत करो। ठीक है। ऋतिक त्याला दाखव, एस आर सीच्या वरती काय दाखव त्याला तर. ये हुआ कि नहीं, मिला कि नहीं? देखो ये प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ में जाके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्या क्लिक, इधर ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा। इसमें लाइब्रेरीज में आ जाओ, लाइब्रेरीज आ गए लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज में आके मॉड्यूल पाथ,
मॉड्यूल पाथ सिलेक्ट किया। मॉड्यूल पाथ के बाद जाना है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार। इंटरनल नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? इंटरनल का वैसे ऑप्शन भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जार, और कौन सा जार सिलेक्ट करोगे आप? हाँ ये वाला जो अभी आपने जो एक्सट्रैक्ट किया ना वो वाला। देखो उधर लिखा हुआ है फाइल का नाम एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। हाँ हाँ, ओपन कर लो। अप्लाई एंड क्लोज या अप्लाई एंड क्लोज कर लो तो लाइव सक्सेस हो जाएगा आपका। हो गया लास्ट स्टेप। अरे क्या अभी तक ओपन ओपन ही कर रहे हैं? हो गया सक्सेस। फिर से एक बार रन कर लेते इसको अभी। देखो कुछ तो ऐड हुआ ना यहाँ पे, रेफरेंस लाइब्रेरीज। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये माई स्कूल कनेक्टर ऐड हो गया जार। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो इसके अंदर कितने सारे फाइल्स हैं। वही है ना, क्लास का नाम देखो लिखा हुआ है com.mysql.cj। तो ये काम कर देगा अपना। देखो अभी फिर से रन कर लेते इसको हम लोग। ये देखो रे, ध्यान दो, फिर से नाम डाला ऋतिक। अभी होगा कि नहीं, क्या और कुछ बाकी है? ठीक है, बेसिक सैलरी बढ़ा देता हूँ अभी। फेल हो गया था ना फास्ट है ग्रोथ। हुआ एम्प्लॉय ऐड सक्सेसफुली। तो हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? इधर जाके चेक कर लेते हैं किधर गया, ये इधर है ना। टेबल के ऊपर क्लिक कर लो ये। बेसिक सैलरी कितना? 15,000 है। पीएफ कितना गया? नेट सैलरी कितना हाथ में आ गया? ठीक है, ये समझा कि नहीं? पीएफ भारी पड़ गया ऋतिक को। ठीक है, और रिकॉर्ड ऐड करना है तो अभी वो क्या डिलीट तो नहीं होगा ना, डेटाबेस में परमानेंट सेव्ड हो गया वो। फिर से रन करके देखो। और किसको देता हूँ? करण। करण को ईमेल आईडी दिया। प्रोफेशनल ईमेल आईडी मिलेगा करण को भी। करण को कितना चाहिए बेसिक सैलरी? हाँ, तो सेम, दोनों भी एक ही एक ही जगह पे है। देखो आ जाएगा इसमें। आ गया। ठीक है, दोनों का मिलके 12,000 हो गया सैलरी। ये समझा कि नहीं? फाइल कॉपी करने के बाद ये क्वेरी के पास आता हूँ, सिर्फ क्वेरी हटाना है, क्वेरी हटा उधर से। क्या आता है बताओ, अपडेट वाला क्वेरी। अपडेट टेबल नेम ना, तो मेरा टेबल नेम क्या एम्प्लॉय दिया मैंने। और उसके बाद क्या आता है सेट। सेट के बाद क्या क्या कॉलम सेट करना है वो बताने पड़ेगा ना। तो मैं नेम सेट करके बताऊँ? नेम और ईमेल आईडी सेट कर दो, बाकी क्या आप सेट कर दोगे? तो सेम जहाँ जहाँ पे वैल्यू आपको लिखना है, वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, देखो नेम इज इक्वल्स टू, इधर वैल्यू आएगा ना आपका। ऐसे आता है ना नेम कॉलम, और यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा उधर सेम फॉर्मेट, सिंगल कोड और डबल प्लस। इधर कॉमा करके और कौन सा चाहिए मुझे ईमेल के लिए भी अपडेट करवाना है, तो सेम सिंगल कोड और डबल प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? वेयर ना, इसको अपडेट करने में बताना पड़ेगा आपको, तो किसके वाइज करते हैं हम लोग? आईडी वाइज। आईडी इक्वल्स यहाँ पे फिर से वैल्यू आएगा, तो सेम सिंगल कोड डबल प्लस ये। तो क्या क्या यूजर इनपुट लेना पड़ेगा आपको? एक नेम चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, और एक ओल्ड आईडी लेना पड़ेगा ना आपको। ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ से क्या क्या हटाना पड़ेगा मुझे? ये सैलरी वैलरी नहीं चाहिए कुछ, बाकी का ये तो लगेगा हमें। ये भी लगेगा ना, ये भी जरूरत नहीं, डब्ल्यू का सब हटा दिया। इसके जगह पे वो आईडी लेता हूँ, ओल्ड आईडी लगेगा ना। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। देखो और कुछ नहीं चेंज करना है, इतना ही लेना है आपको बस। इधर एंटर क्या आएगा? वो आईडी, ओल्ड आईडी, सी ना।
अरे हाँ, वो तो लो, वो आईडी लो। ठीक है, इधर क्या आएगा अभी चेंजेस, नेम के लिए कौन सा वैल्यू जा रहा है आपका, ए, यहाँ पे जा रहा है बी, और ओल्ड आईडी कहाँ से आ रहा है ये आपका, हो गया ना, बस सेव कर लो और इसको रन कर लो, अपडेट भी हो जाएगा ये। उतना ही चेंज करना है, देखो पूरा ये हो गया। क्या हुआ रे इसको, ये किधर अटक गया। ठीक है, फिर से रन कर लेता हूँ, ये मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन है बहुत सारे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, देखो आ जाएगा ये, आ गया ना। नेम दिया, समझो क्या दिया, अमन बमन दे देते हैं इसको। ठीक है, ईमेल आईडी ये दिया, ओल्ड आईडी पूछ रहा है कौन से आईडी में डाल दूँ, तो ओल्ड आईडी मतलब कौन से, इधर से पूछ रहा है ना ये, किसको चेंज करना है। वन दिया, हुआ, वो मैसेज चेंज कर लो आपको जो चाहिए वो, तो देखो यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं, है ना, ये समझा है ना, सेम ही है ना। डिलीट के लिए भी क्या आएगा उधर, डिलीट का क्वेरी, बाकी का सब सेम रहेगा उधर, सिर्फ आपको मेन क्वेरीज डालना आना चाहिए, क्वेरीज वाला इंपॉर्टेंट काम है, ये अपडेट का क्वेरी। चलो फट, डिलीट डेटा नाम का फाइल, इसकी भी जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट होगा। आ गया कंट्रोल ए कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या आ गया, डिलीट ना, क्या आएगा डिलीट का क्वेरी बताओ, सिर्फ क्वेरी हटा रहा हूँ, देखो बाकी दूसरा कुछ किसी को हाथ नहीं लगा रहा हूँ मैं। क्या आता है डिलीट का क्वेरी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ना, कौन से टेबल में से, EMP, वेयर ID इज इक्वल्स टू, सेम ना वैल्यू आएगा, तो मैंने क्या बोला सेम सिंटैक्स, तो आपको सिर्फ यूजर इनपुट से कितना डेटा लगेगा, एक ही है ना, तो सिर्फ ID को रखता हूँ, बाकी का सब ये बोझा बिस्तर निकाल दो सब, ये भी हट जाएगा ना। और कुछ जरूरत है, इधर क्या आएगा, ओल्ड आईडी, कर लेते रन, इतना ही करना है ना चेंजेस, और कुछ नहीं है इसमें। धड़ाधड़ आ जाएगा, देखो इसमें टाइम नहीं लगेगा। किसको डिलीट करना है, करण गया ना, करण को उड़ा देते हैं। आ गया, मैसेज चेंज कर लो आप सिर्फ, इधर देखो डिलीट हुआ है कि नहीं है, चला गया ना, समझा। शो वाला दिखाओ, अभी शो वाला मैंने, शो के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ये तीनों तो सेम ही है, तो भी सेम कंट्रोल है कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, न्यू क्लास, इसका नाम क्या दिया, शो डेटा ना। क्या क्या चेंज होगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन वाला ये पार्ट अलग है ना इसका, ये देखो रे सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे बाद में परफॉर्म कर लो इसको। शो डेटा, क्या क्या चेंज होगा इसमें, यूजर इनपुट अभी कुछ लगेगा आपको, डेटा फेच करना है ना, अभी पहले से डेटा है, तो यूजर इनपुट वाला पहले तो हटा देता हूँ इधर से, कुछ नहीं चाहिए हमें। क्वेरी बताओ शो करने का, सिलेक्ट वाला ना, क्या आता है सिलेक्ट, हो गया इसका काम, ये भी सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा आपका, इतना ना, नीचे वाला पार्ट इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक थोड़ी करना है, हमें प्रिंट करना है, ये हटा दिया। इधर कौन सा स्टेटमेंट आपका आता है, psmt.execute क्वेरी ना, बट इसका डेटा किस में जाता है, मैंने बोला था रिजल्ट सेट। ठीक है, तो इसके पास डेटा आ गया, बट इसको फेच करने के लिए अभी एक ही डेटा नहीं है ना, हमारे पास मल्टीपल डेटा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लूप की हेल्प लेते हैं, और यहाँ पे देखो जो आर एस के अंदर डेटा आ रहा है उसके ऊपर में कंडीशन क्या अप्लाई करता है, RS.next, इसका काम क्या होता है, टू चेक द डेटा विद इन अ टेबल, अगर टेबल के अंदर डेटा रहेगा तो ये लूप में आएगा, अदरवाइज लूप में नहीं आएगा ये, समझा।
क्या क्या प्रिंट करना है हमें? आईडी वीडी प्रिंट कर लूँ कि नहीं चाहिए? आईडी नेम प्रिंट कर लूँ, चलो आईडी भी ले लेता हूँ। आईडी प्लस क्या प्रिंट करेंगे इधर? आरएस के पास है ना डेटा, बट उसके पास से मुझे स्पेसिफिक सिर्फ आईडी चाहिए। तो देखो यहाँ पे गेट करके आता है फंक्शन, और गेट के बाद डेटा टाइप लगा दो। कौन सा डेटा टाइप में है? आईडी आपका इंटीजर में ना, तो इधर आएगा गेट इंट। और इधर कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम इसका आईडी ना जो टेबल में रखा है, सेम। कॉपी कर लो इसको। अभी किसके किसके लिए चाहिए? एक नेम है, मेल, बेसिक सैलरी, यफ, और नेट सैलरी ना। नेम, नेम के लिए क्या आएगा? गेट नेम किस में? स्ट्रिंग में आएगा ना आपका, तो यहाँ पे गेट स्ट्रिंग। कॉलम का नाम क्या है उसका? नेम। सेम, नेम के बाद क्या है आपका? ईमेल, गेट स्ट्रिंग, उसका सैलरी है ना कॉलम का नाम, सॉरी ईमेल। उसके बाद सैलरी, इसको बेसिक सैलरी लिख देता हूँ, ये बेसिक सैलरी है ना। गेट किस में आता है? ये डबल में, डबल या फ्लोट कोई भी चलेगा ना डेसिमल में आपका, तो डबल में ले लो इसको। ये क्या दिया था उसको? यही दिया था ना कॉलम का नाम, बी सैलरी। उसके बाद क्या है? पी एफ अमाउंट, आर एस डॉट गेट, ये भी डबल, सिर्फ पी एफ ही लिखा है ना उसको। और इसमें नेट सैलरी, गेट नेट सैलरी। ठीक है, इसके बाद और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डालता हूँ। ये किसके लिए? बाकी के और रिकॉर्ड्स आएंगे तो उसको स्पेसिंग वगैरह चाहिए ना। एक बैक स्लैश एन दिया, ऐसे कुछ दे देता हूँ ना। नहीं दिया तो भी चलेगा ना। ये क्यों दिया समझा ना, नहीं तो सब एक ही लाइन में आ जाएगी वो। हो गया इसका काम, कर लेते रन। शो डेटा, एक ही है ना रिकॉर्ड हमारे पास। क्या आया ना बराबर? डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कौन सा सेव डेटा वाला चलाना पड़ेगा ना फिर से। इसके लिए आप एक ही के अंदर बनाओ, मेथड में डाल दो और उसको कॉल करो ना, तो बार बार बनाने की नहीं। नेस्टेड लूप में, अपना इनफाइनाइट लूप में डाल के रखो इसको। चलो इधर फिर से ऋतिक आ गया। ठीक है, इधर चेंजेस इंक्रीमेंट दे दिया फिर से। ठीक है, किसके पास आता हो? शो डेटा। आ गया देखो, ये भी ऐड हो गया। ये समझा ये कि नहीं? इजी है ना कि डिफिकल्ट है?